हेलो स्टूडेंट्स, सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन यूनिट 4 में एक बार फिर हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जो इक्वेशंस हैं उनको बनाते कैसे हैं, लेकिन ये हमें नहीं अभी तक पता चला कि इक्वेशन है क्या। सो टुडे हमारे पास दो टास्क रहेंगे। व्हाट इज़ एन इक्वेशन, व्हाट इज़ एन इक्वेशन, और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, सो देयर विल बी टू पार्ट, व्हाट इज एन इक्वेशन एंड सेकंड इज हाउ टू सॉल्व इट। पहला है एक समीकरण है क्या, और दूसरा ये कि उसको हल कैसे करें। ठीक है, सो हम आते हैं व्हाट इज एन इक्वेशन पे। ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ कि है क्या लिखा हुआ। एक जब हमने पीछे समीकरण बनाया तो आपने देखा कि समीकरण में हमेशा बीच में एक बराबर का निशान आता है, इक्वल टू का साइन आता है, जैसे 3x इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन इक्वेशन। तो जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं, जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि उसमें एक इक्वलिटी का साइन होता है। ठीक है, इक्वलिटी साइन जो होता है वो उसकी जो है ना टू साइड्स होती हैं। जब भी मैं इक्वलिटी साइन को लिखूंगा इसकी टू साइड्स हो जाएंगी, वन इज LHS एंड सेकंड इज RHS। ठीक है, अब ये जो इक्वलिटी का साइन है, जो बराबर का निशान है, इसके एक तरफ हुआ हमारे पास बायां पक्ष और दूसरी तरफ हुआ दायां पक्ष। तो इनमें से कोई एक हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, किसी एक में वेरिएबल। ठीक है, किसी एक में हमारे पास चर होना चाहिए। जब चर होएगा तभी हमारे पास जो होगी कोई एक का समीकरण बन पाएगी। ठीक है, सो अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ी, जैसा छोटे बच्चों के लिए, तो यही है कि एन इक्वेशन इज अ कंडीशन, किसके ऊपर, ऑन वेरिएबल। द कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, नोट दैट एट लीस्ट ऑफ वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल। तो एक समीकरण क्या होता है, समीकरण एक उपबंध है ना, किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर उपबंध है, दो एक्सप्रेशंस के ऊपर, दो व्यंजकों के ऊपर, जिनमें से एक जो है ना क्या होना चाहिए, जिसमें से एक के पास क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए, तो तभी समीकरण जो है वो बनती है। ठीक है, सो अब हम आते हैं थोड़ा जैसा कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन एक्चुअल में कहाँ है। देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो हम अक्सर दुकान में जब जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है। ये तराजू है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने दुकानदार को बोला कि मुझे 1 kg चीनी दो, तो वो क्या करेगा, 1 kg का एक लोहे का बाट ना, वेट जो होते हैं उसको डालता है, और दूसरी तरफ चीनी पोर करना शुरू करता है, चीनी डालना शुरू करता है, और तराजू की नोक को देखता रहता है कि कब बराबर हो। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ कि तराजू की नोक बराबर नहीं हुई, लेकिन उसने चीनी निकाल के पैकेट में दे दी मेरे को। क्या मैं उस चीनी को ले लूँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 1 kg नहीं है, बराबर नहीं हुआ ना, बराबर नहीं हुआ। ठीक है, बोलने का मतलब ये है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1 kg चीनी होनी चाहिए थी। चीनी को अगर मैं ऐसे लूँ और ये बीच में निशान, ये जो जहाँ नोब खड़ा होता है, ये इक्वल का लूँ, तो एस जो होना चाहिए ये 1 kg होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं है, ये भी एक अपने आप में क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन इज लाइक, देखिए बैलेंस इक्वेशन इज लाइक वेइंग बैलेंस विद इक्वल वेट्स इन टू पैन्स ना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो हैं, हम इसी को समझते हुए समीकरणों को हल करना जो है वो सीखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 किलो का बाट डाला, और वो जब चीनी को पोर करना शुरू किया तो उसने 1 kg की बजाय 1 kg एंड 250 ग्राम जो था वो चीनी एक्स्ट्रा डाल दी। अब बराबर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये निकालनी पड़ेगी चीनी, है ना, या तो यहाँ बाट डालना पड़ेगा बराबर करने के लिए 250 ग्राम का, या तो वो 250 ग्राम वेट डाले या इसको बाहर निकाले।
सेम सिस्टम हम इक्वेशंस को सॉल्व करने में करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, सो जो इक्वेशंस हैं वो एक किस्म से एक वेइंग मशीन है, और वेइंग मशीन में जिस तरीके से दोनों ओर का नोब बराबर करने के लिए हमें जो वेट्स हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हम डाल रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, सेम सिस्टम इसमें होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यह एक वेइंग मशीन है, तराजू है, ठीक है। इस तरफ हमने x+8 रखा हुआ है समीकरण का, इक्वेशन का, और दूसरी तरफ है 14। अब आपको ये बोला जाए कि इस 8 को यहाँ से निकालिए, ठीक है। तो जैसा वेट्स के लिए था, बराबर करने के लिए अगर मुझे यहाँ 8 माइनस करना पड़ेगा तो वो चीज़ मुझे यहाँ से भी क्या करनी पड़ेगी, बराबर माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार फिर से, अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है x+8 = 14, तो उसको तराजू के रूप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वेइंग मशीन हो गई ना, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जब मान लेते हैं ये बराबर है ना दोनों तरफ, ठीक। अब जब बराबर है तो इस 8 को मुझे यहाँ से निकालना है, क्योंकि मैं ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो इसको निकालने के लिए मुझे ये 8 क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें मैं -8 डालता हूँ यदि, तो वही -8 मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। दोनों तरफ -8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या हम लोग, देखिए हमने इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉडली समझने की कोशिश करनी है कि x+8 = 14। फिर आप लिखेंगे टू रिमूव 8 को निकालने के लिए 8 का योज्य प्रतिलोम हमने वो लिखना है ना। तो प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, एडिंग additive inverse of 8, additive inverse of 8, and that is equal to -8. Therefore x+8 is equal to 14। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने दोनों तरफ इसके जो 8 का जो एडिटिव इनवर्स था वो ऐड करना, वो इसलिए क्योंकि हमें 8 को क्या है, निकालना है, 8 को यहाँ से निकाल फेंकना है। सो -8 यहाँ कर देंगे, -8 यहाँ कर देंगे, तराजू बराबर, ठीक है। तराजू बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। अब क्या होगा, 8 से 8 गए 0, तो x = 14 से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सोचो, 14 से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अरे 14 - 8 कितने हुए, 6। सो x = 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन है x - 1 = 0। सो x - 1 = 0, 1 = 0, ठीक। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ -1, ठीक। तो -1 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एडिंग additive inverse of additive
इनवर्स ऑफ -1 -1 दैट इज 1। ठीक है, क्या करना हमने, -1 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ, -1 को निकालना, तो अब लिखेंगे कि -1 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, x - 1 + 1 = 0 + 1, तो ये कट गया और x = 1 आंसर। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन कराए बेटा आपको इस आज के इस पार्ट में, आपने जो 2 क्वेश्चन कराए इन 2 को समझने की कोशिश करनी है। अगर क्लैरिटी आपकी नहीं हुई है तो मैं फिर से इसको कोशिश करूँगा कि तराजू के तरीके से, जो वेइंग मशीन है इसके तरीके से कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये हम सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।